जी, वो जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं उन एग्जांपल्स में आपको समझ आ गया कि पंक्चुएशन क्या है। अब हम आपको इस तरह एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के थ्रू भी आपको इस पंक्चुएशन की पहचान कराते हैं। वही चीज़ें हैं। अब आप देखें, पहले आप देखें कि हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था इन्वर्टेड कामास, उल्टे कामे, ठीक है ना। स्पीच मार्क्स इनको कहते हैं, स्पीच मार्क्स। यानी कि अब देखें ना, स्पीच मार्क्स में क्या आ जाता है, ही सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखें कि ही सेड इन्वर्टेड कामास बिगिन, इस तरह पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना है। उल्टे कामे शुरू, अच्छा ऑनेस्टी का एच कैपिटल लिखना है और इधर इन्वर्टेड कामास डालने हैं। फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कामास क्लोज करने हैं, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। तो स्पीच मार्क्स इस तरह होते हैं। कोई भी मूवी हो गई, कोई भी फिल्म, कोई भी यानी कि है एक स्टोरी राइटिंग हो गई, म्यूज़िक का नाम हो गया, तो वो अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है, फ़िक्रे में आ जाता है, तो उसको जब आप लिखेंगे तो उसके इर्द गिर्द यानी कि इन्वर्टेड कामास डालेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को पहचान कराने के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, यानी कि वेयर इज़ योर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा वेयर इज़ योर होमवर्क। अब ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में है, जो टीचर ने कहा तो उसको इन्वर्टेड कामास में बच्चे ने यानी कि क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने उनको बतानी है। या फिर देखें, जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, अच्छा माई पेट एट इट, मेरे पेट ने इसको खा लिया। ये सारा आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में। उसको जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो स्पीच मार्क्स हैं ये उड़ जाएंगे और वहाँ पर आपका दैट लगेगा या टू लगेगा या क्वेश्चन कुछ भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमा के ऊपर। कॉमा क्या है, वही बात है, यानी कि टू सेपरेट यानी कि लिस्ट आर सीरीज़, जो लिस्ट या सीरीज़ होती है उसको अलहदा करने के लिए। यानी कि देखें ना, एप्पल्स हैं या फिर ये क्या है, इसी तरह यानी कि ये नाम्स हैं, ये नाम है, ये तीनों के दरमियान कामा आएगा, आखिरी के साथ एंड आएगा और फिर इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ये आपने क्या करना है, ये आपने उन बच्चों को बताना है। फिर क्या है, टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर, ये किसी भी सेंटेंस के मतलब को क्लियर करने के लिए भी कामा किरदार अदा करता है, ठीक है। ये बच्चे को आपने पहचान करानी है। फिर आ जाते हैं अपॉस्ट्रॉफी के लिए। अपॉस्ट्रॉफी किसी बच्चे की या जानदार की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए होता है। कोई भी जानदार है उसकी मलकियत शो करने के लिए। देखें, यानी कि वो बताया है आपको, अली पेन इज़, अच्छा इन द बैग। अब देखें, ये अली है, जानदार है, इसकी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे ये, हाँ, तो फिर इसके बाद एस लगा देंगे। अलीज पेन इज़ इन द बैग, अली का जो पेन है वो बैग में है। ये क्या है, मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये जो कामा है, कोई भी वर्ड उनको काम ज़ाहिर करके, जैसे वी आर इन द मार्केट, जैसे देखें ये वी है और ये आर है, इसको शार्ट लिख के ए को कटा दिया और कामा लगा दिया। हु इज़, ये हु इज़ है, उसको आपने यहाँ पर ऐसे लिखा, उसको आपने ऐसे लिखा, तो यानी कि ये हु इज़ है और इसके बाद यानी कि डोंट, यानी कि डोंट को आपने शॉर्ट में लिखा। ज़रूरी नहीं कि फ़िक्रे के दरमियान में कोई आप लिस्ट बता रहे हैं किसी चीज़ के नामों की तो वहाँ आए, आप कोई शॉर्टकट में डोंट है, डिडंट है, कुडंट है, शुडंट है, वॉन्ट है, विल नॉट, वॉन्ट, did not, didn't, could not, couldn't, does not, doesn't, should not, shouldn't, would not, won't,
तो ये चीज़ आपने बच्चों को शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, हमारे पुराने जो टीचर्स हमें बताया करते थे वो डू नॉट बताया करते थे और वो इसको इस तरह लिखते थे, यानी कि डू नॉट या के नॉट, इस तरह पूरा लिखा करते थे। अब इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और चलता भी ऐसे है। इसको कैन नॉट नहीं कहना, अब कांट कहना है। इसको डू नॉट नहीं कहना, इसको डोंट कहना है। तो ये भी बच्चे में आपने एक, यानी कि आज के दौर में जो जो चीज़ें बोली जाती हैं, जिस तरह एक्सेंट रखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन रखा जाता है, आप उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह यानी कि अपॉस्ट्रॉफी, सॉरी ये अपॉस्ट्रॉफी जो है ये मलकियत को ज़ाहिर करता है और कामा वहाँ पर और चीज़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फुल स्टॉप पे। फुल स्टॉप क्या करता है, यानी कि ये किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो ये यहाँ पर इसने अपॉस्ट्रॉफी का काम लिया, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप को यानी कि ज़ाहिर कर रहा है। तो अपॉस्ट्रॉफी ये यानी कि सॉरी फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया, ये अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पर आ गया। तो अपॉस्ट्रॉफी और है, कामा और है। फिर इसके बाद आप और चीज़ें भी यहाँ पर यानी कि फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कहाँ पर आ जाए, कोई भी यानी कि एब्रीवेशन है उसको आप शॉर्टकट में लिख रहे हैं और आखिरी नहीं लगा रहे, तो वहाँ पर भी ये आता है। फिर आ जाते हैं कामे के लिए। कामा सेपरेट्स आ लिस्ट और सीरीज़। कामा जो है वो क्या करता है, सीरीज़ को या लिस्ट को यानी कि सेपरेट करता है। अब देखें ना, ये क्या है, ये बॉट यानी कि दैट बॉट एप्पल या डैड बॉट एप्पल्स, डैड बॉट एप्पल्स। फिर ये यानी कि आप देखें आगे क्या है, ग्रेप्स हैं, और इसी तरह यानी कि और चीज़ें हैं। ये दो चीज़ों के दरमियान कामा लगा दिया और दरमियान में एंड लगा दिया, आखिरी से पहले फिर फुल स्टॉप है। तो ये चीज़ें आपको कामे में किसी चीज़ को सेपरेट, किसी सेंटेंस को सेपरेट करने में भी कामे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, यानी कि आस्क आ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये किसी से आप जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर फिक्रे के एंड में आपने यानी कि क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अच्छा, व्हाट आर यू, ये क्या है, ईटिंग, क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर वाई। फिर ये इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है ना। इज़ नॉट इट, क्या ये बारिश नहीं हो रही, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये आपने इस तरह बच्चे को आपने पंक्चुएशन की पहचान करानी है। आप जितना इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा लें, जितना उनको फोनिक्स सिखा लें, जब तक आप बच्चे को पंक्चुएशन की पहचान नहीं कराएंगे, बच्चा राइटिंग के दौरान इनकम्प्लीट है। वो आखिरी यानी कि स्टेज तक जहाँ जिस क्लास में भी जाएगा, अगर पंक्चुएशन पे उसको महारत नहीं है तो वो एक अच्छा राइटर नहीं है। ये आपके लिए एक हिदायत है। बच्चे को बेहतरीन तरीके से पंक्चुएशन समझाएं। पंक्चुएशन ऐसी आसान चीज़ है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो कभी नहीं भूलती। अगर आप इसको प्रॉब्लम समझें तो ये आपके लिए सारी ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है। थैंक यू सो मच।